प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। शहीद स्मारक में जिला अधिकारी अमृता सोनी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली के शहीद स्थल में फीता काट के किया मेले का शुभारंभ। शहीद स्थल पर निकला अजगर का बच्चा लोगों के लिए रहा कौतूहल के विषय। फरक सेवा संस्थान द्वारा संचालित शिव कंप्यूटर का हुआ शुभारंभ। समाचार विस्तार से। स्थानीय शहीद स्थल पर आज सबसे पहले 11 बजे जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी व एसपी अजय मोहन शर्मा, सीडीओ केदारनाथ समेत अन्य अधिकारियों के साथ में आज वहां पे श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि दी गई। सबसे पहले सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अधिकारी समेत अन्य अधिकारी गण ने वहां पे पहुंच के शहीदों को नमन किया। वर्ष 1921 को बढ़ाए गए लगान के विरोध में अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर चलाई गई गोलियों में शहीद किसानों की याद में आज पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी, पुलिस अधीक्षक श्री अजय मोहन शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी श्री केदारनाथ, अपर जिला अधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट राजेश पांडे आदि अन्य अधिकारियों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे शहीद स्थल पर पहुंच के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के प्रति जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी के द्वारा आज सबसे पहले पहुंच के यहाँ पे पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लिया गया। उन्होंने सभी शहीदों को नमन किया। वर्ष 1921 को बढ़ाए गए लगान के विरोध में जो किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसी के चलते आज स्थानीय शहीद स्थल पर एक बड़े मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा फीता काट के किया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग विभागों के द्वारा वहां पे स्टॉल भी लगाए गए थे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानों को सम्मानित भी किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे प्रधानों का सम्मान कार्यक्रम किया गया। उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया और उनके बारे में की गई चर्चा। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लाते हैं एक नई ऊर्जा। वर्ष 1921 को बढ़ाए गए लगान का विरोध करने पर अंग्रेजों द्वारा किसानों पर चलाई गई गोलियों से शहीद किसानों की याद में प्रतिवर्ष 7 जनवरी को लगने वाले शहीद मेले का आयोजन मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शहीद स्थल भारत माता मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सोनी, पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट राजेश पांडे आदि सहित अन्य अधिकारियों ने पूर्वाह्न 11 बजे शहीद स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर उत्तर प्रदेश की पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रायबरेली हमारी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थली है। यहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था और सबसे बड़ा आंदोलन मुंशीगंज सई नदी का ही रहा। उन्होंने कहा कि जब लाखों की तादाद में जब किसानों का आंदोलन हुआ, तब अंग्रेजों ने गोलियों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बलिदान देने वाले किसानों को नमन व वंदन करते हैं और 7 जनवरी 1921 का यह आंदोलन सदैव याद रहेगा। आंदोलन में कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिले, इसीलिए लड़ाई हुआ करती थी। उन्होंने इस मौके पर भगत सिंह आजाद, अशफाक उल्लाह खां, नेता सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों को हम सभी को हमेशा याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ के इस कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग किया है, वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा इंस्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई गई है और किसानों को विभिन्न जानकारी इंस्टॉलों के माध्यम से मिल रही है। विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत शहीदों की याद में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अजय जादूगर ने जादू के माध्यम से शहीदों को याद में कार्यक्रम में किए गए सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता हैं, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि जाति पाति छुआछूत भेदभाव को मिटाकर कार्य किया जाए, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि रायबरेली विकास प्राधिकरण इसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव बनाए, जिसकी जानकारी से उन्हें अवगत कराए।
संबंधित मंत्री से वार्ता व स्वयं करेंगे और पूरा सहयोग भी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त अवसर पर पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिवार को शॉल देकर सम्मानित किया तथा ग्राम प्रधानों का भी सम्मान किया। उक्त अवसर पर सूर्य कुमार शुक्ला एडीजी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह स्थल एक बड़ा पर्यटक स्थल बनाया जाए और सभी लोग यहां पर आएं और इस स्थल के बारे में जानें। उक्त अवसर पर शहीद मेले में जिला सूचना कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय एकता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई तथा जादू का कार्यक्रम भी कराया गया तथा कृषि, चिकित्सा, संपूर्ण स्वच्छता, मत्स्य पालक विकास, भूमि संरक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रणाम किया और सभी को धन्यवाद दिया। संजीव शुक्ल होमगार्ड कमांडेंट ने दूर दूर से आए सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया और शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा अच्छे राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम का संचालन सूर्यकांत पुस्तक मुझे हाथ लगी। एक सज्जन ये मुझे किताब दे रहे थे, रघुबर दास जी, और बैठे हुए हैं आपके सामने, और रघुवीर मौर्य प्रधान जी, सराय नाव मजरे बैरमपुर के। इस किताब में जब मैंने पढ़ा कि कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उस मरने वालों की भीड़ में कोई बेड़िया थे, कोई दर्जी थे, कोई ठाकुर थे, कोई मौर्य थे, कोई यादव थे, मुसलमान भी थे, सारी बिरादरी के लोग, सारे समाज के लोग, न कोई गरीब अमीर का अंतर था, न कोई शहरी और देहाती का अंतर था। जब सारे लोगों ने मिलकर के बिगुल चलाया, तब उस बिगुल की झंग के लिए मजबूर हुए, और जब यहाँ का शंखनाद दिल्ली तक, लखनऊ तक, पूरे देश में फैला, तब जवाहरलाल नेहरू जी वहां से आए और उन्होंने रायबरेली से किसान आंदोलन की शुरुआत की। कितनी प्रसन्नता की बात है, सब लोग ताली बजाकर उन शहीदों को याद करिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करिए। आज उनकी बदौलत हम लोग आजादी की इस हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो जो अत्याचार अंग्रेजों का होता था कि लोग कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारतीयों की तुलना कुत्तों से होती थी। हमारे किसानों को, यहां से बहुत दूर नहीं है वो इलाका, जब मैं गोरखपुर तैनात था तो मैंने देखा कि नील के किसानों को उनके हाथ काट लिए जाते थे कि खेती ना करो, क्योंकि अंग्रेजों की फैक्ट्री बंद हो जा रही हैं। यहां अत्याचार होते थे कि कोई देश में फैक्ट्री न लगने पावे, उद्योग न बढ़ने पावे। एक छोटी सी दिया सलाई और पिन इंग्लैंड से बनकर आती थी, इस तरह दबा के रखा गया था। अकाल पड़ते थे, आदमी और जानवर एक तरह से मरते थे, प्लेग होता था, गांव गांव में कालरा फैलता था,
बीमारी के कोई दवाई का इंतजाम नहीं होता था, आज भी शर्म के मारे सिर झुक जाता है जब याद करता हूं कि हमारे देश का वो कोहिनूर हीरा और हमारे देश का वो तख्ते ताउस अंग्रेज उठाकर ले गए, आज तक हम वापस नहीं ले पाए। हम संकल्प करें कि हम अपने समाज को जागरूक बनाएंगे, अपने लोगों को जागरूक बनाएंगे। हमारी इस वीर परंपरा को हम भूलें ना। इस कारण मुझे जब याद आई, मैंने कहा कि मैं जब तक एसपी था, डीआईजी था, तो कहीं व्यस्त रहता था, कहीं इस कोने में तैनात, कहीं को सफल रूप से संचालन करने वाले श्री सूर्यकांत मिश्रा जी, आज के दिन का महत्व जो था उसके बारे में भी बहुत विस्तार से सभी लोगों ने चर्चा किया है। मैं भी उन शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा यहाँ जो उपस्थित हैं हैं और आगे भी 2 दिन वो प्रस्तुत करते रहेंगे। जो लोग अवसर उनको आज नहीं मिल पाया है वो निश्चित रूप से कल और परसों उनको अवसर मिलेगा और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहाँ पर सभी साथियों को मैं फिर से एक बार अपने उन शहीदों को नमन करते हुए सभी लोगों को अपने मन से धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर से अपने माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने अनेक कार्यक्रमों को रद्द करके अपने अनेक व्यस्ततम कार्यक्रमों से दिया है और मैं उनका फिर से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। शहीद मेला आयोजन किया जाएगा तो उन अमर शहीदों के सम्मान में 3 दिन का जो शहीद मेला कराए जाने का आयोजक साथियों ने निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और सरकार का भी इस आयोजन में भरपूर सहयोग है। न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा आज लोग उपस्थित थे। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता मैच में बाहरी से आई हुई टीमों ने भाग लिया तथा बच्चों के द्वारा सुंदर ढंग से यह वॉलीबॉल मैच खेला गया।